Hello students, today we are going to learn mathematics subject and our third lesson is HCF and LCM। यहाँ पे HCF and LCM पढ़ने से पहले, इसका मतलब समझने से पहले हमें यहाँ पे लेट्स रिकॉल में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर हमें पता होने चाहिए। और ये जो क्वेश्चंस है ये आपके 5th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में हो चुके हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस पता होने चाहिए, इनके आंसर पता होने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है ये आपको बताना है, लेकिन प्राइम नंबर क्या होता है ये फर्स्ट आपको पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता है क्या? तो देखिए, प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, ये आपको 5th 6th स्टैंडर्ड में हुआ है, लेकिन फिर भी हम फिर से देखेंगे क्योंकि आपको कितना याद है ये अभी हम नहीं बता सकते। ओके, तो प्राइम नंबर का मतलब है नंबर विथ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर के फैक्टर्स मतलब हम निकालते हैं तो उसका वो खुद और 1 ऐसे 2 ही फैक्टर्स निकलते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हम देखेंगे नंबर 3। ओके, नंबर 3 ये जो है वो अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, और किसी के टेबल में ये नंबर नहीं आता है, इसीलिए 3 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ओके, फिर 1 नंबर, हाँ 1 नंबर जो है ये प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है। 1 जो नंबर होता है वो प्राइम भी नहीं होता है और कंपोजिट भी नहीं होता है। ओके, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से, क्योंकि यहाँ पे हम जो टेबल्स करते हैं, ओके, तो टेबल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 1 का टेबल हम तो ऐसे ही बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन 1 के टेबल का कोई मतलब नहीं होता है। ओके, तो टेबल कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। तो फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, और 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इवन मतलब कि जो 2 से डिवाइड हो पाता है। ओके, मतलब ऐसे नंबर, इवन नंबर किसे कहते हैं, जो हम जिसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचता है। तो देखिए 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, ओके, रिमाइंडर आया 0। ओके, तो यहाँ पे ऐसा इवन नंबर है। ओके, तो इसे क्या कहते हैं, 2 इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। ओके, देखिए इवन नंबर कौन से होते हैं, तो नंबर कौन सा भी रहने दो, कितना भी बड़ा रहने दो, लेकिन अगर नंबर का यूनिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इनमें से अगर उसका यूनिट है, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल 3 4, ये अगर एक बड़ा सा नंबर आपको मिला है, ओके, तो इसका यूनिट आपको फर्स्ट देखना है। अगर इसका यूनिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इनमें से अगर इसका कोई नंबर यहाँ पे यूनिट में है तो ये इवन नंबर होगा। ओके, तो इवन नंबर किसे कहेंगे, जिसका यूनिट 0 2 4 6 8 है, वो इवन नंबर होता है। और ये आप 6th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ओके, अगर नहीं याद है तो मैं याद करवा रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो 6th स्टैंडर्ड का बुक आप देख सकते हैं। ओके, फिर ये हुए इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड यानी क्या होते हैं, जो इवन नहीं होते, ऑड होते हैं। ऑड यानी जो खुद के टेबल में ही आ सकते हैं और किसी के टेबल में नहीं आ सकते, जैसे कि 1 ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है, 1, फिर 3 के बाद 5 7 9 और 11। इस तरीके से जो नंबर है इन्हें ऑड नंबर कहते हैं।
जो खुद के ही टेबल में आते हैं और सॉरी ये नंबर है ऑड है। ओके, फिर प्राइम नंबर हम देखते हैं। प्राइम नंबर यानी क्या, जिसके फैक्टर्स जो है ये वन प्राइम नहीं होता है, वन प्राइम भी नहीं होता है और कंपोजिट भी नहीं है। वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर है। ओके, वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। हम प्राइम नंबर देख रहे थे, तो प्राइम नंबर क्या है, जिसके दो ही फैक्टर्स, एक तो वन निकलता है और दूसरा तो वो खुद नंबर निकलता है। ओके, जैसे कि 5 नंबर, देखिए 5 का भी 1 निकलेगा और 5 निकलेगा और किसी के टेबल में नहीं आता है। फिर अगर हम 4 देख लेंगे तो 4 के देखिए 1 तो आता ही है और फिर 2 के टेबल में भी 4 आता है। ओके, फिर 4 के टेबल में भी आता है। तो इसके फैक्टर्स कितने निकले 4 के, 3। तो प्राइम नंबर में हमने क्या कहा है, जिसका 1 और वो खुद ऐसे दो ही फैक्टर्स निकलते हैं वो होता है प्राइम। तो यहाँ पे 4 प्राइम होगा क्या, नहीं, 4 प्राइम नहीं हो सकता है। ओके, तो 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर यानी क्या, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स से अगर ज़्यादा फैक्टर्स निकलते हैं तो वो क्या होंगे, प्राइम। सपोज वो क्या है, 4, 6, ओके, 8, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हम ले सकते हैं। ओके, 10, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो आपको अभी समझ में आया होगा कंपोजिट और प्राइम नंबर क्या होते हैं। लेकिन प्राइम नंबर निकालने का और एक तरीका है। ओके, प्राइम नंबर निकालने का एक तरीका है जिसे कहते हैं इराटोथेनस मेथड। ओके, इराटोथेनस मेथड में आपको यहाँ पे प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे। इसे इजीली आप 1 to 100 तक प्राइम नंबर ढूंढ सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए 1 जो है वो नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, तो इसे हम स्क्वायर कर लेंगे। ओके, क्योंकि ये दोनों में नहीं आता है, हमें यहाँ पे प्राइम ढूंढने हैं। तो देखिए फर्स्ट प्राइम नंबर जो सबसे स्मॉल है और जो इवन भी होता है, स्पेशल प्राइम नंबर है जो इवन है। ओके, इवन नंबर कभी भी प्राइम नहीं होते हैं, लेकिन 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो ये एक स्पेशल नंबर है। तो ये हुआ प्राइम नंबर। नेक्स्ट, जो अभी जो 2 से मल्टीप्लाइज होते हैं उन्हें कट कर दीजिए, क्योंकि वो कंपोजिट नंबर होंगे, वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो 2 से मल्टीप्लाइज होने वाले, 2 के टेबल में आने वाले, तो देखिए 2 1 2, 2 2 4, ये कट करेंगे। 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। अभी इसके आगे भी और 2 से मल्टीप्लाइज होंगे नंबर, है कि नहीं, तो वो हम कैसे देख लेंगे। देखिए एक नंबर छोड़ के, यहाँ पे 20 को किया हमने, 20 कट किया, एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर हमें, क्योंकि 2 का टेबल है ना, तो एक नंबर छोड़ के दूसरा हमें कट करना है। ओके, तो देखिए 21 छोड़ा, 22 को कट किया, 23 छोड़ा, 24 को कट किया, 25 छोड़ा, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, फिर 40, 3 के मल्टीप्लाइज क्या होते हैं, हर यहाँ पे हमने 3 लिया है। ओके, तो 3 2 6 होते। देखिए 2 नंबर छोड़ के हर तीसरा नंबर हमें कट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी 6 कट है। ओके, तो 1 2 3, तो इस तरीके से 9 कट होगा, क्योंकि 3 3 9। ओके, फिर 1 2 3, 12 कट है, 1 2 3 15। ओके, कट हुआ। फिर 1 2 3 18 कट है, 1 2 3, ओके 21 कट हो गया। फिर 1 2 3, ये कट है ऑलरेडी, 1 2 3 27
फिर 1 2 3 ऑलरेडी कट है, फिर 1 2 3, ओके 1 1 2 3 ये ऑलरेडी कट है, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 ऑलरेडी कट है, 1 2 3 1 2 3 ऑलरेडी कट है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ओके 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, फिर यहाँ पे ये कट किया, अभी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ओके इस तरीके से हमने 3 के मल्टीप्लाइज कट कर दिए। अभी 5 नंबर है, वो भी क्या है, वो भी प्राइम नंबर है, ओके तो अभी 5 के हम प्राइम नंबर्स देखेंगे। 5 के मल्टीप्लाइज क्या होंगे, 5 1 5 5 2 10 5 3 15, ओके 5 4 20, यानी यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 हर 5 वाला नंबर क्या होगा, कट होगा, ओके तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 तो 25 कट, 1 2 3 4 5 30 कट, 1 2 3 4 5 35 कट, 1 2 3 4 5, ओके 40 कट, फिर 1 2 3 4 5 45 कट, 1 2 3 4 5 50 कट, 1 2 3 4 5 55 कट, 1 2 3 4 5 60 कट, 1 2 3 4 5 65 कट, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 ये ऑलरेडी कट है, 1 2 3 4 5 ऑलरेडी कट है, 1 2 3 4 5 85 कट, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 95 कट, 1 2 3 4 5, ओके इस तरीके से 5 का ढूंढ लिया। अभी 7 लास्ट नंबर है, 7 प्राइम नंबर, फिर 7 का हमें मल्टीप्लाइज कट करने हैं, तो 7 2 जा कितने होते हैं 14, ओके तो यहाँ पे देखिए कितने नंबर का गैप है, 7 नंबर का होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हर एक गैप में 7 नंबर का नंबर आपको कट करना है, ओके तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कट है, 1 2 3 4 5 6 7 कट है, 1 2 3 4 5 6 7 कट है, 1 2 3 4 5 6 7 कट है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके 49 कट, तो 1 2 3 4 5 6 7 कट है, 1 2 3 4 5 6 7 कट है, 1 2 3 4 5 6 7 कट है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके 77 कट, 1 2 3 4 5 6 7 कट है ऑलरेडी, 1 2 3 4 5 6 7 91 कट, 1 2 3 4 5 कट है, 5 6 7, ओके कट है। यहाँ पे देखिए हमने सारे यहाँ पे मल्टीप्लाइज तो हमारे कंप्लीट होंगे। यहाँ पे ये नंबर हमने यहाँ पे अभी देखिए 2 3 4 5 एंड 7, ओके ये मेन नंबर हमें पता है और उनके सारे मल्टीप्लाइज हमने क्या कर दिए, कट कर दिए। तो यहाँ पे अभी जो जो नंबर बचे हैं वो होंगे आपके प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से अभी बचे हुए कौन से नंबर हैं, देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा है, 11 उसे हम सर्कल कर लेते, तो 11 हुआ प्राइम, 13 हुआ प्राइम, फिर 17 हुआ प्राइम, फिर नेक्स्ट यहाँ पे 19 है प्राइम है, फिर कौन सा नंबर बचा है यहाँ पे 23, ओके तो ये प्राइम है, फिर 29
प्राइम है। फिर कौन सा बचा है, 31 प्राइम है। फिर कौन सा बचा है यहाँ पे, 31 के बाद 37 ये प्राइम है। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए 41 ये प्राइम है। फिर कौन सा बचा है, 43 ये भी प्राइम है। फिर कौन सा बचा है, 47 ये प्राइम है। फिर यहाँ पे 53 ये प्राइम है। फिर 59 ओके ये प्राइम है। फिर यहाँ पे 61 ये एक प्राइम है। फिर 67 ये प्राइम है। फिर 71 ये प्राइम है। ओके, फिर 73 ये प्राइम है। फिर क्या बचा है यहाँ पे देखिए 79 ओके ये प्राइम है। फिर 83 ये प्राइम है। फिर 89 ओके ये प्राइम है। और फिर यहाँ पे 97। यहाँ पे देखिए ये जो सर्कल हमने किए हैं वही नंबर प्राइम बचे हैं। ओके, ये इरेटोस्थेनेस मेथड जो है ये मैंने आपको क्यों करवाई, ताकि आपको एक ट्रिक पता हो। और अगर ये आप 2 बार, 1 या 2 बार करोगे तो आपको जो सारे प्राइम नंबर है वो सारे आपको समझ में आएंगे, याद भी हो जाएंगे। ओके, तो इसीलिए मैंने ये सारा करवाया है। यहाँ पे देखिए टोटली ये नंबर 25 होंगे, क्योंकि 1 to 100 के बीच में प्राइम नंबर सिर्फ 25 ही आते हैं। कितने आते हैं, 25 आते हैं 1 to 100 के बीच में। चलिए काउंट करेंगे, 1 को काउंट नहीं करेंगे, 1 को स्क्वायर है, सर्कल नहीं किया है। ओके, तो 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं। 2 से काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 ओके, फिर 5 6 7 8 ओके, 9 10 11 12 13 14 15 ओके, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। कितने नंबर हो गए टोटली, 25। तो 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम आते हैं, 25 नंबर्स प्राइम आते हैं। और अगर आपको पूछा 1 to 25 के बीच में कितने आते हैं, ओके 1 to 25 के बीच में कितने आते हैं, तो वो आते हैं 14। कितने नंबर्स आते हैं, 14। यहाँ पे देखिए 1 2 से काउंट करेंगे, 1 2 3 ओके, 4 5 6 7 8 9 10 11 कहाँ पे गए, सॉरी 1 to 25 नहीं, 1 to 50 के बीच में आपको क्वेश्चन है, 1 to 50 के बीच में 14 आते हैं। ओके, तो आपको वो सारी जो एक्सरसाइज है ये बुक में करनी है। चलिए हम प्रैक्टिस सेट देखते हैं। देखिए फर्स्ट आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन रिकॉल में क्या है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हमने निकाला कौन सा प्राइम स्मॉलेस्ट, ओके कौन सा है, वो 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2 ओके, पहला वाला है तो वही स्मॉल होगा, बाकी सब तो बड़े हैं। फिर लिस्ट द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है 1 to 50 हाउ मेनी आर दे। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 to 50 के बीच में कितने प्राइम आते हैं, तो यहाँ से काउंट कीजिए और वो सारे लिखिए। देखिए 2 3 हम लिखेंगे यहाँ पे। चलिए मैं लिख कर बताती हूँ आपको 1 to 50 के बीच में कौन से आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 ओके, उसके बाद 11 13, फिर 17, फिर 19 आता है, फिर 23 के बाद आता है 29 ओके, फिर उसके बाद 31, फिर 31 के बाद आता है 37, फिर 41 एंड 43 और 47 ओके। इसके बाद तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि आपको 1 to 50 के बीच के पूछे। ओके, तो 48 भी प्राइम नंबर है, 49 भी नहीं है और
50 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो 47 तक ही होंगे। और देखिए इसे काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, कितने हैं, 15 है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखना है, ये आपने लिस्ट बनाई, लिस्ट यहाँ पे क्या पूछा है, लिस्ट द प्राइम नंबर्स 1 to 50, तो ये हमने निकाल दी। और क्वेश्चन आगे क्या है, हाउ मेनी आर दे, तो कितने हैं वो, टोटल कितने हैं, 15, तो 15 नंबर है। ओके, 15 नंबर्स, तो आपको लिखना क्या है, दे आर 15 नंबर्स। ओके, कितने नंबर्स हैं, 15 नंबर्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन, सर्कल द प्राइम नंबर इन द लिस्ट बिलो, यहाँ पे जितने प्राइम नंबर है उन्हें सर्कल बना लो। अभी हमने देखे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 17 नंबर प्राइम है। ओके, यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हो कि इसका यूनिट क्या है, देखिए। फिर 15 नंबर प्राइम नंबर है क्या, नहीं, वो 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। ओके, तो वो प्राइम नहीं है। फिर 4 प्राइम नहीं है, 3 प्राइम है। ओके, 1 प्राइम नहीं है, 2 प्राइम है, 12 प्राइम नहीं है, 23 प्राइम है। ओके, फिर 27 प्राइम है क्या, नहीं, वो 3 के टेबल में आता है। 35 प्राइम है, नहीं है, वो भी टेबल में आता है। 41 प्राइम है। ओके, फिर 43 प्राइम है क्या, है। 58 प्राइम है, नहीं है, क्योंकि 8 तो इवन नंबर है तो प्राइम नहीं हो सकता है। 51 टेबल में आता है 17 के, तो वो प्राइम नहीं हो सकता है। 72 प्राइम है, देखिए 72 प्राइम होता है क्या, नहीं, ये इवन नंबर है यूनिट, तो ये प्राइम नहीं हो सकता है। फिर 79, यस, ये प्राइम नंबर है। 91 ये प्राइम नहीं है, और 97 ये प्राइम है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम है। ओके, फिर नेक्स्ट आपको उन्होंने दिया है को प्राइम नंबर्स। अभी को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखिए को प्राइम नंबर उन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है, 2 numbers which have only one as common factors are said to be the co-prime number. ओके, तो देखिए अगर आपको 2 नंबर्स दिए हैं और उनका एक ही फैक्टर्स कॉमन निकलता है, एग्जाम्पल देखेंगे हम। देखिए को प्राइम के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल है 3 and 8। ओके, देखिए 3 के हम फैक्टर्स निकालेंगे और 8 के फैक्टर्स निकालना आपको आता होगा और आना ही चाहिए। ओके, इससे पहले हमने सीखा है। ओके, 6th स्टैंडर्ड में। तो देखिए फैक्टर्स यानी क्या, ये कौन कौन से टेबल में आ सकते हैं, तो 3 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। ओके, तो इसके फैक्टर्स इतने ही है। फिर 8 जो है 1 के टेबल में आएगा और 8 के टेबल में भी आएगा। ये मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट वाला फैक्टर है और ये लास्ट वाला। 8 के बाद के फैक्टर नहीं निकालने हैं, जो नंबर दिया है वहाँ तक ही आपको फैक्टर्स निकालना है। फिर 8 कौन से टेबल में आता है, 2 क्या आता है, 2 4 ज़ा 8। ओके, तो 2 4 ज़ा 8, तो इसका फर्स्ट 2 और 4 ज़ा 8, तो 2 भी होगा और 4 भी होगा। ओके, फिर 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं, 3 के टेबल में नहीं आता है। 4 के टेबल में तो 4 हमने ऑलरेडी लिख दिया। ओके, तो 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के नहीं, 7 के नहीं, तो 8। ओके, तो इसके फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 4 8, इतने हो गए। ओके, तो फिर यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में 1 ही कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 8 है। ओके, तो ये इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन नंबर है, कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है। तो ऐसे अगर आपको नंबर्स दिए, यहाँ पे देखिए 3 प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट नंबर है 8, लेकिन दोनों में फैक्टर्स कितने निकले हैं, 1 ही। तो ऐसे अगर आपको नंबर की पेयर दिए, जोड़ी दिए और
वहाँ पे उनका कॉमन नंबर एक ही है, तो उसे क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। तो ये 3 और 8 की जोड़ी जो है वो हुई को प्राइम जोड़ी। ओके, तो इसे कहते हैं को प्राइम। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन, ट्विन यानी ट्विंस, जिसे हम कहते हैं जुड़वा। ओके, ट्विंस। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने प्राइम नंबर निकाले हैं। तो ट्विन यानी जो प्राइम नंबर ऐसे है जिसके बीच में एक ही नंबर आता है वो होते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ओके, तो देखिए जैसे कि 3 और 5 इसके बीच में एक ही नंबर आता है 4, तो ये ट्विन प्राइम नंबर। ओके, फिर 5 और 7 ये जोड़ी अगर लेंगे इसके बीच में भी एक ही नंबर आता है 6, तो ये ट्विन प्राइम नंबर। फिर यहाँ पे देखिए 7 के बाद कौन सा नंबर है, 11, लेकिन 7 और 11 के बीच में देखिए 1 2 3 नंबर्स आते हैं। ओके, तो अगर यहाँ 3 नंबर बीच में आ रहे हैं तो ये ट्विन प्राइम नहीं हो सकते। तो ट्विन प्राइम कौन सी जोड़ियाँ होंगी, 3 5। ओके, फिर कौन सी होंगी, 5 और 7 ये हो सकता है। फिर कौन सी होगी, यहाँ पे देखिए ये तो नहीं हो सकता है। 11 और 13 हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर बीच में। फिर 13 और 17 नहीं हो सकते, 17 और 19 होगा, इसके बीच में एक ही नंबर है। ओके, तो कौन सी होगी, 11 और 13। फिर कौन सी होगी, 17 और 19। ओके, फिर कौन सी होगी, देखिए 19 एंड ये नहीं हो सकता है क्योंकि 19 और 23 के बीच में 3 नंबर है। 23 और 29 के बीच में बहुत सारे नंबर है। ओके, 5 नंबर है, तो ये नहीं हो सकता है। फिर 29 और 31 ये हो सकता है क्योंकि इसके बीच में एक ही नंबर है, वो है 30। तो कौन सा, 29 और 31, 29 और 31। ओके, फिर यहाँ पे देखिए इसके बीच में बहुत सारे नंबर है, ये नहीं हो सकता है। ओके, 37 और फिर 41 ये भी नहीं। 41 और 43 इसके बीच में एक ही नंबर है, तो 41 और 43 ये हो सकता है। ओके, फिर इसके बीच में 3 नंबर है, ये नहीं होगा। ये भी बहुत नंबर है, ये नहीं हो सकते। फिर यहाँ पे देखिए 53 और इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर है, ये नहीं हो सकते। हाँ, 59 और 61 ये हो सकते, एक ही नंबर बीच में 60। ओके, तो 59 और कौन सा नंबर, 61। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए इनके बीच में बहुत सारे नंबर है तो वो हो ही नहीं सकते। ओके, फिर 71 एंड 73 इसके बीच में एक ही नंबर है, 71 एंड 73। ओके, ये हो सकता है। फिर यहाँ पे भी बहुत सारे नंबर्स हैं, फिर ये नहीं हो सकते। ओके, ये तो हो ही नहीं सकते, इनके बीच में तो बहुत सारे गैप हैं। तो इतने ही 1 to 100 के बीच के ट्विंस प्राइम नंबर इतने ही निकलते हैं। ओके, कितने नंबर है देखिए यहाँ पे जोड़ियाँ कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जोड़ी 1 to 100 के बीच में ट्विंस प्राइम की बनती है। ओके, तो ट्विंस प्राइम नंबर क्या होते हैं समझ में आया, जिसके बीच में जिसके बीच में एक ही नंबर प्राइम, दो प्राइम नंबर में एक ही नंबर का गैप अगर है तो वो जोड़ी ट्विंस प्राइम हो सकती है। ओके, इसके बाद हम प्रैक्टिस से 10 करेंगे। यहाँ पे देखिए अभी हमने जितना भी किया वो अगर आपको परफेक्ट आता है तो ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। मैंने पहले ही कहा है कि ऐसा नंबर कौन सा है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, ऐसा नंबर है ओनली 1। ओके, उसका आंसर क्या होगा, 1। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ को प्राइम। अभी को प्राइम की कौन सी जोड़ी यहाँ पे है, देखिए इनके हम फैक्टर्स निकालेंगे जो जोड़ियाँ हमें दी है। फर्स्ट वाली है 8 और 14, तो देखिए 1 तो सबका फैक्टर्स होता है, 8 के फैक्टर्स निकालेंगे 1 और 8 2 एंड 4। ओके, 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में भी आएगा, लेकिन फिर 2 के टेबल में आता है
2 4 ज़ा 8, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के नहीं आता है, 6 के नहीं आता है, 7 के। ओके, 14 के निकलते, अभी 14 1 होगा और 14 होगा और बीच के हम ढूंढ लेंगे। ये फर्स्ट उसका फैक्टर होगा और लास्ट होगा 14, इसके बीच के हम ढूंढेंगे। तो 2 के टेबल में आता है। ओके, 2 7 ज़ा क्या होता है, 2 7 ज़ा, तो 7 भी होगा और 2 भी होगा। फिर कौन सा फैक्टर होगा, 3 के टेबल में आते हैं क्या, 14 नहीं आते, 4 के टेबल में आते हैं क्या, नहीं आते हैं, 5 के टेबल में नहीं आते, 6 के टेबल में नहीं आते हैं, 7 के टेबल में आते हैं, तो 7 हमने ऑलरेडी लिखा है, और 14 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके जो फैक्टर्स हैं वो कितने मिले हमें, कॉमन 1 2। ओके, तो कितने फैक्टर्स मिले, 2 फैक्टर्स हमें कॉमन मिले। लेकिन 2 फैक्टर्स, अगर 2 फैक्टर्स कॉमन है तो ये को प्राइम की जोड़ी नहीं हो सकती है। ओके, तो ये जोड़ी नहीं हो सकती। फिर यहाँ पे देखिए ओनली 1 कॉमन फैक्टर आना चाहिए। 4 के देखिए 1 2 और 4। ओके, 5 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 के टेबल में आएगा और 5 के, तो यहाँ पे देखिए ओनली 1 कॉमन फैक्टर आता है, तो ये जोड़ी हो सकती है को प्राइम की। फिर यहाँ पे देखिए 17 की 1 और 7, क्योंकि ये किसी के टेबल में आती ही नहीं, यहाँ पे भी 1 और 19। ओके, ये तो इनका कॉमन फैक्टर्स क्या होगा, ओनली 1, तो ये को प्राइम की जोड़ी हो सकती है। फिर 27 के फैक्टर्स 1 2 3 के टेबल में आते हैं। ओके, 4 के टेबल में नहीं आएंगे, 5 के टेबल में नहीं आएंगे, 6 के नहीं आएंगे, 7 के नहीं आएंगे, 8 के नहीं आएंगे, 9 के आते हैं। ओके, और फिर 27, इतने ही फैक्टर्स हैं। फिर 25 के फैक्टर्स 1 2 के टेबल में नहीं आएंगे, और फिर 5 होंगे। ओके, 5, फिर 25। ओके, इतने फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या आते हैं, ओनली 1 कॉमन फैक्टर आते हैं। ओके, सॉरी यहाँ पे 25 नहीं है, 15 है, बुक में आपके 15 दिया है। ओके, यहाँ पे गलती से 25 हुए, तो 15 के फैक्टर्स निकालेंगे। 15 यहाँ पे 1 होगा, फिर 15 3 होगा, फिर 5 होगा, 5 3 ज़ा 15। ओके, फिर यहाँ पे 15 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 1 और 1 कॉमन आते हैं, और फिर 3 भी कॉमन है इन दोनों में, तो ये को प्राइम की जोड़ियाँ नहीं हो सकती है। ओके, फिर यहाँ पे को प्राइम, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो को प्राइम पेयर कौन कौन से होंगे, ये 2 होंगे। कौन से हैं, 4 5, एंड कौन सी होंगी, 17 एंड 19। ये आपका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिस्ट द प्राइम नंबर 25 to 100 एंड से हाउ मेनी दे आर। देखिए 25 से 100 तक प्राइम नंबर कौन से है और कितने हैं, तो ये हमने निकाला था 25 से लेकर। तो यहाँ पे देखिए 25 कहाँ है, 25 के बाद के प्राइम। ओके, तो कौन से लिखेंगे, 29 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 29 31, तो लिखिए, देखिए 25 से कहाँ है, तो 29 से, क्योंकि 25 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसके बाद का 29। ओके, फिर कौन सा होगा, 29 के बाद होगा 29, फिर 31, फिर होगा 37, फिर होगा 41 43, फिर 47, फिर होगा 53, फिर होगा 57, फिर होगा 59, फिर होगा 61, फिर होगा 67, फिर होगा 71, फिर होगा 73, उसके बाद आता है 79, फिर 83 89 एंड 97। ओके, तो ये सारे नंबर्स जो है वो 25 to 100 के बीच के, वो कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके कितने हो, ओके 57 एक्स्ट्रा आया था, तो कितने हो गए टोटल 16। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी आर दे। तो आपको यहाँ पे लिखना है ये इतने सारे प्राइम नंबर है एंड दे आर, ये लिस्ट बनाइए, और देर आर कितने हैं 16 प्राइम नंबर। कितने हैं वो 16 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100। 25 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है 16। ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर फ्रॉम 51 to 100। 51 to 100 के बीच में ट्विन प्राइम नंबर कौन से हैं, हमने 1 to 100 के बीच के निकाले थे। ओके तो हमें उन्होंने क्या कहा है 51 और 100 के बीच के। अभी यहाँ पे देखिए ये तो 43 है, तो ये नहीं हो सकते, तो 51 के आगे से तो कौन से, ये दोनों ही होंगे 59 60। ओके फर्स्ट जोड़ी होगी 59 एंड 61, और कौन से होंगे 71 एंड 73, ये दो ही हो सकते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अभी 1 to 50 के बीच के पूछे। ओके तो 1 to 50 हमने ये निकाले हैं, वही आपको लिखने हैं 1 to 50। तो यहाँ तक आएंगे ये सारे 1 2 3 4 5 6। ओके ये 6 पेयर यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो लिखिए यहाँ पे 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13, ओके 17 and 19, फिर 29 और 31, फिर 41 एंड 43। ओके ये कितनी जोड़ियाँ हुई 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके उनने 5 पेयर बोले थे, लेकिन हमने 6 लिख दिए। ओके तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 6 क्या है, विच आर द इवन प्राइम नंबर। देखिए पहले ही आपको कहा था कि इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, वो कौन सा होता है 2। देखिए 6 का आंसर आपको क्या लिखना है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर है, एक ही है। ओके इस तरीके से प्रैक्टिस सेट 10 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन के आंसर मैंने ऐसे ही आपको रफली बताए हैं, आपको अच्छे से फेयर इसे लिखना है। ओके देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 10 के मैंने सारे आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, लेकिन सारे आंसर आपको फिर से एक बार अच्छे तरह से लिख कर दिए। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है, ये फिफ्थ का है, और ये 6 का है। ओके तो यहाँ पे इसे ठीक से देखिए, हो सकता है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसे राइट कीजिए, लेकिन इससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट समझ लेना है। ओके क्योंकि ये बेसिक है, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आपको इसके आगे का बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके आई होप मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। ओके थैंक यू।